जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोई बड़ा एक्टर जिसके कि ऊपर करोड़ों रुपए दांव पे लगे हों, अगर वो एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में फ्लॉप दे दे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी साख के ऊपर एक बड़ा सवाल तो आ ही जाता है। ऐसे में उसके बाद जब उसकी मूवी ओटीटी पर रिलीज हो तो उसकी साख के ऊपर सवाल तो साथ में आता ही है, लेकिन उसकी इज्जत के ऊपर भी एक दाग सा लग जाता है। दरअसल इस समय जो पूरा माहौल चल रहा है, जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, उस बॉयकॉट के ट्रेंड के बीच में अक्षय कुमार एक अकेले ऐसे सितारे हैं जो कि बिना बॉयकॉट के भी मतलब अपनी मूवीज को फ्लॉप दे रहे हैं। बच्चन पांडे को लेकर कोई बॉयकॉट ट्रेंड नहीं चला, पृथ्वीराज को लेकर कोई बॉयकॉट ट्रेंड नहीं चला, रक्षाबंधन का भी ट्रेंड इतना तेज नहीं था क्योंकि उसके सामने लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट ट्रेंड बहुत तेज था। तो ऐसे में अक्षय कुमार को कोई बहुत बड़ा बॉयकॉट का सामना करना पड़ा नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनकी तीन पिछले रिलीज फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं। अब ऐसे में उनकी चौथी फिल्म आ रही है कठपुतली, वो डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज हुई तो किसी को भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, बार बार मेकर्स अगर आपसे पैसा लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आप पे ऊपर भरोसा तो खो ही देंगे। लेकिन अब इस मूवी के साथ, जो कि ऑलरेडी एक कॉपी है एक मूवी की रत्सानंद की, तो इस कॉपी के साथ अक्षय कुमार एक बार चौथी फिल्म लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इस मूवी के साथ ही उनकी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल लगा हुआ है। मुंबई में एक स्पेशल कठपुतली इवेंट के दौरान अक्षय कुमार की क्राइम थ्रिलर कठपुतली का ट्रेलर रिलीज किया गया है। निर्माताओं ने एक दिन पहले ही अनाउंस कर दिया था कि फिल्म सिनेमाघरों की बजाय सीधे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। कठपुतली इस साल अक्षय कुमार की चौथी फिल्म होगी। इससे पहले एक्टर की बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन रिलीज हो चुकी हैं। दुर्भाग्य से तीनों फिल्में दर्शकों के बीच कोई खास करिश्मा दिखाने में नाकाम रही। शायद सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्मों के खराब प्रदर्शन की वजह से मेकर्स ने सीधे ओटीटी पर इसको स्ट्रीम करने का फैसला किया है। रंजीत तिवारी के निर्देशन में बनी कठपुतली असल में रसाना नाम की एक मूवी की आधिकारिक रीमेक है। अक्षय की हिंदी रीमेक का बैकड्रॉप हिमाचल प्रदेश का मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कसौली है। ट्रेलर में कसौली के बहुत ही खूबसूरत दृश्य निकलकर सामने आए हैं। क्राइम थ्रिलर ड्रामा के मूड के हिसाब से कसौली का चयन तो फिलहाल बेहतरीन कहा जा सकता है। ट्रेलर की शुरुआत में ही पहाड़ों की खूबसूरती मन मोहने वाली है। अगर बात करें कठपुतली की कहानी की, तो ये असल में सिलसिलेवार हत्याओं की गुत्थी के इर्द गिर्द बुनी गई है। कहानी के दो मुख्य सिरे हैं, एक हत्यारा है और उसे पकड़ने की कोशिश में लगा पुलिस अफसर। अक्षय ने पुलिस अफसर की यहाँ पर भूमिका निभाई है। कसौली में खूंखार सीरियल किलर के अपराध ने लोगों को डरा कर रखा है। हत्यारा कौन है कोई भी नहीं जानता। उसके भयावह कारनामों से पहाड़ी शहर सहमा हुआ है। पुलिस हत्यारे की चुनौती से परेशान है। हत्यारा एक पर एक हत्याएं किए जा रहा है। उसके हाथों शिकार हुए विक्टिम्स की बॉडी पुलिस को खोजनी नहीं पड़ती, बल्कि वो पुलिस तक पहुंचा दी जाती है। असल में हत्यारा विक्टिम्स की बॉडी को सार्वजनिक जगहों पर छोड़ता है। वो तीसरी हत्या को भी अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगे जितने भी सिपाही हैं वो इस हत्या के ट्रेंड को समझ जाते हैं। सुराग तो हाथ नहीं लगता, लेकिन तय है कि हत्यारा 2 दिन के अंदर तीसरा शिकार जरूर करने निकलेगा। अक्षय के सामने तीसरी हत्या को रोकना और हत्यारे को दबोचना बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती से निपटने के लिए अक्षय के पास महज 2 दिन का वक्त है। अक्षय बेहद शातिर सीरियल किलर को माइंड गेम से पकड़ने की योजना बनाते हैं। इस बीच एक स्कूल टीचर पर भी शक जाता है, जिसकी वजह से अक्षय के रडार पर वो आ जाता है। हालांकि फिल्म के और दूसरे किरदार स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कातिल कौन है, कम से कम ट्रेलर से तो इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगता। कठपुतली में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कातिल कौन है और हत्याओं का आखिर मोटिव क्या है। अक्षय हत्यारे तक 2 दिन में पहुंच पाते हैं या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बहाने फिल्म में रहस्य रोमांच भरने की पूरी कोशिश करी गई है। ट्रेलर के असर की बात करी जाए तो ट्रेलर के मूड के हिसाब से इसे कमजोरी माना जाएगा। फिलहाल तो ट्रेलर की सबसे बढ़िया बात उसके लोकेशन ही नजर आ रहे हैं। फिल्म में अक्षय के अपोजिट रकुलप्रीत सिंह है। रकुलप्रीत भी एक कॉप की तरह ही भूमिका निभा रही हैं, जो कि अक्षय के साथ काम करती नजर आएंगी। अक्षय रकुल के अलावा सरगुन मेहता, चंद्रचूड़ सिंह भी इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। कठपुतली को 2 सितंबर के दिन रिलीज करने की तैयारी है। फिल्म कैसी होगी इसका अंदाजा स्ट्रीमिंग के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर लेकिन अगर हम बात करें अक्षय कुमार की, तो उनका करियर लगभग एक दशक में पहली मर्तबा सबसे मुश्किल दौर में नजर आ रहा है। इस साल की उनकी 3 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं, मगर तीनों ही फिल्में अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई। यहाँ तक कि दर्शकों को अक्षय का काम भी कुछ खास पसंद नहीं आया है और लोगों ने यहाँ तक कह डाला है कि खिलाड़ी कुमार बुरी तरह से खुद को दोहराव करते नजर आ रहे हैं। कठपुतली के रूप में चौथी फिल्म का सफर होना एक्टर के लिए एक जरूरी मसला बन चुका है। चूंकि कठपुतली ओटीटी पर है तो यहाँ बॉक्स ऑफिस का गेम नहीं रहेगा। बावजूद अक्षय उम्मीद कर रहे होंगे कि दर्शक फिल्म में उनके काम को सराहें। कठपुतली के साथ अक्षय कुमार लगातार चौथी बार दर्शकों की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे तो उनके स्टारडम को तगड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखिए पब्लिक अमूमन मूवीज़ देख ही लेती है, क्योंकि पब्लिक को पता होता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा और बस टीवी ऑन करना है और मूवी देखना है। तो ऐसे में यहाँ उम्मीद है कि अक्षय कुमार की मूवी शायद चल जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।